हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं और यह वीडियो रहने वाला है गुणनखंड कैसे करें। काफ़ी बच्चों की दिक्कत बनी हुई है, उन्हें गुणनखंड करना नहीं आता। हमने यूट्यूब पर काफ़ी रिसर्च किया है तो देखा है कि काफ़ी वीडियो बने हुए हैं, फिर भी बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है कि जो टीचर बताते हैं वो उन्हें अलग अलग टाइप में बताते हैं, जबकि इसमें कोई टाइप होता ही नहीं है। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से लगते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से आप ज़रूर सीख कर जाएंगे। बस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, ठीक है। आराम से देखना है, कॉपी पेन लेकर देखना है, तभी आप सीख सकते हैं, ठीक। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 3x² प्लस का 10x प्लस का 8, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न क्या है, 3x² प्लस का 10x और प्लस का 8, ठीक है। तो जब भी इसमें हम देखेंगे तो हमें कितने पद दिखाई देंगे। जब भी ऐसी समीकरण आपको मिलेगी गुणनखंड निकालने वाली, तो उसमें कुल 3 पद आपको दिखेंगे। पहला क्या है 3x², दूसरा है 10x और तीसरा है 8, ठीक है। इन्हीं में थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है जिसके माध्यम से ये सवाल लगाए जाते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सबसे आगे जो पद होता है ये 3x², तो x² के आगे जो संख्या होती है और लास्ट में जो संख्या होती है, ठीक है, पहले और लास्ट वाली संख्या, यानी कि x² के आगे कितना है 3 है और लास्ट में कितना है 8 है। तो इन दोनों को क्या कराते हैं, सबसे पहले हम तो इन दोनों को कराते हैं गुणा। देखिए 3 है यहाँ पर और यहाँ पर कितना है 8 है। तो 3 और 8 का जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। बस आपको आराम से देखना है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो 3 और 8 का गुणा कराया, कितना आ गया 24 आ गया। पहला काम तो ये करना है, कोई भी सवाल हो सबसे पहला काम यही करना है कि पहली जो x² के आगे वैल्यू हो उसका और लास्ट वाली का गुणा कराना है, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो बीच वाली संख्या है ये 10 है, इसे हम देखते हैं और लिख लेते हैं, ठीक है। 10 को देखेंगे और लिख लेंगे। अब हमें सोचना है कि 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए। 10 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना है 10 आए और गुणा करने पर 24 आ जाए। जोड़ने की बात तब होगी जब यहाँ पर प्लस होगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो घटाने की बात होती। इसीलिए हमने सारे टाइप के क्वेश्चन ले लिए, जितने टाइप बनते हैं 4 क्वेश्चन लिए, इसमें चारों टाइप के निपटा दिए जाएंगे, ठीक है, जो अलग अलग यूट्यूब पर बताए जाते हैं। हालांकि होता एक ही है, ठीक। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर 10 आ जाए। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 12 गुणे 2, जैसे हम लिख लेंगे 12 गुणा 2, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। लेकिन 10 कैसे आएगा, तो आप कहेंगे 10 से 2 घटा दीजिए, तो घटाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ प्लस लगा। हम जोड़ने पर 10 लाएंगे, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो हम एक और क्या करेंगे इसमें, 8 त्रिक 24 कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, तो इसे जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, नहीं आएगा। एक और कर लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 6, क्या लिखेंगे इसे 4 गुणा 6। इसके दो गुणनखंड कर लिए, एक 4 है और एक 6 है, तो 4 और 6 को गुणा करेंगे 24 आ जाएगा और 4 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो 10 के कैसे गुणनखंड करेंगे, 4 और 6, 6 को 24 और जब इन्हें जोड़ेंगे तो 6 और 4 10। तो बस यही करना है, हो गया सवाल। लिख लेते हैं 3x² प्लस का क्या क्या हमने गुणनखंड किए हैं 4 और 6, तो 10 को क्या लिखेंगे, तोड़ कर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4x और प्लस का 6x। ये आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, 4x की जगह 6x लिख सकते हैं, 6x की जगह 4x, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का कितना है 8 है, ठीक है, तो प्लस का 8 लिख लिया। अब देखिए 10 वही लिखा वही है 10, बस तोड़ कर लिख दिया है। जैसे आपको कोई 100 का एक नोट देता है तो आप उससे 50-50 के दो ले सकते हैं। उसी प्रकार 10 का है तो एक 4 का हो गया, एक 6 का हो गया। जब इन्हें जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा 10, बस इन्हें तोड़ कर लिख दिया, एक जगह 4x और एक जगह 6x, ठीक है। ये काम करना होता है। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना होता है, अगला स्टेप करना होता है हमें कॉमन लेना होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन लेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे, एक 3x² और 4x, एक 6x और 8x के, ठीक है। तो पहले सवाल में कॉमन लेना कुछ डीपली बताएंगे हम आपको। तो 3x² को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स, x² दो बार लिख सकते हैं ना, प्लस का 4 है तो 4 को क्या लिखेंगे 4 गुणा x, प्लस 6x है तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 गुणा x। ये केवल कॉमन लेने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं हम
8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, ठीक है। तो ये दो दो के जो जोड़े बन रहे हैं ये, इनसे हमें कॉमन लेना होता है। तो इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 तो कॉमन होगा नहीं, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। क्या लेंगे कॉमन, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमने x कॉमन जब लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 और x, क्योंकि यहाँ पर 2 बार x है ना, तो एक x तो बचेगा, 3x ये बच जाएगा। प्लस का एक x हमने कॉमन ले लिया है तो कितना बचेगा, केवल 4 बचेगा प्लस। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो 3 है नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं, तो कितना कॉमन होगा, केवल 2 कॉमन होगा। 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या है, 3 बचा है और x बचा है। प्लस का 2 2 कॉमन हो गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इतनी वैल्यू आई, इसमें ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम सेम है, 3x + 4 3x + 4। जब भी सेम वैल्यू आई तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा सवाल सही जा रहा है, ठीक है। तो इस पूरी समीकरण में अब क्या कॉमन मिल रहा है, 3x + 4 कॉमन मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 3x + 4 ये कॉमन मिल रहा है, तो ये हम बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, x + 2, कितना बचेगा, x + 2, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से लगाए जाते हैं ये सवाल। इस सवाल में यदि आपको कुछ कम समझ में आया होगा तो अगले वाले सवाल में आ जाएगा, इसीलिए हमने अलग अलग प्रकार के 4 सवाल लिए हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा x² + का 3x - का 18। देखिए इसमें प्लस प्लस था, इसमें हमने माइनस वाला ले लिया, और इसमें x के आगे वैल्यू थी, इसमें x के आगे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन लगेंगे एक ही तरीके से, कोई अलग तरीका नहीं बताएंगे। तो हम सवाल नोट कर लेते हैं अपना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, x² + का 3x - का 18, ठीक है। x² + का 3x - का 18, ये हो जाएगा हमारा सवाल। फिर वही हमें करना है कि पहली वाली और लास्ट वाली का गुणा कराना है। अब आप बोलेंगे कि x के आगे कोई संख्या नहीं है, नहीं है, जहाँ पर नहीं है x के आगे वहाँ क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जहाँ पर आपको संख्या ना मिले x के आगे वहाँ कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। वो चाहे x² हो या फिर x हो, वहाँ आप 1 मान सकते हैं यदि वहाँ पर कोई संख्या नहीं है। तो हमने 1 मान लिया, 1 का गुणा 18 में कराएंगे तो 18 एकम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 एकम 18, 1 का गुणा 18 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 एकम 18। अब बीच में क्या है, 3 है, तो 3 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब 3 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 3 है। घटाने पर क्यों, यहाँ पर माइनस है। अगले वाले सवाल में यहाँ पर प्लस था, तो ध्यान रखना यदि यहाँ पर प्लस हो तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और माइनस है तो घटाने पर आनी चाहिए, ठीक है। तो हम 3 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम 6 गुणा 3, कितना लिख सकते हैं इसे हम, 6 गुणा 3। तो 6 में 3 का गुणा कराएंगे 18 आ जाएगा, और 6 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा तो लिख लेते हैं x² + का 6x और माइनस का 3x - का 18, ठीक है। अब देखिए ये 3x था, आप बोलेंगे कि 6x और 3x क्यों लिख दिया, तो 6 से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, साथ में क्या है x, यानी 6x से 3x कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 3x। बात वही है, केवल तोड़ के लिखा गया है, ठीक है। अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है और इन दोनों में क्या मिल रहा है, वही कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x है, 6 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो x कॉमन मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, x। जब x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर x² है, हमने केवल x कॉमन लिया है तो x बचा होगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाओ। अब x तो कॉमन हो गया तो बचा कितना है, 6 बचा है। कितना बचा है, 6। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब देखिए यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं, तो x तो कॉमन होगा नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, लेकिन हम बताएंगे कैसे नहीं है और है, ठीक है। तो 18 के जब गुणनखंड करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 6 गुणा 3, यानी कि 3 इसमें मिल जाएगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन हमने लिया है, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ से तो 3 ले लिया तो कितना बचेगा, x। तो ये माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का 18 में भाग देंगे तो तिछक 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तिछक 18। अब देखिए पूरी समीकरण में क्या कॉमन है, x + 6, तो x + 6 जब हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, x - 3, यही तो बचेगा, क्योंकि x + 6 हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा, x - का 3। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर।
अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है, 4x² माइनस का 20x प्लस का 25। तो इसे नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे 4x² माइनस का 20x प्लस का 25। ठीक है, तो फिर हमें सबसे पहले वही कार्य करना है क्या कि पहले वाली संख्या का और लास्ट वाली संख्या का गुणा कराना है। तो x² क्या है, कितना है 4 है, और लास्ट में कितना है 25 है। तो 25 और 4 का जब हम गुणा कराएंगे, 25 और 4 का जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौको 100। कितना आ गया, 25 चौको 100 आ गया। ठीक है, 25 चौको 100 आ गया। अब बीच में क्या है, 20x है, बीच में कितना है 20x है। तो 20 यहाँ लिख लेते हैं, 20 यहाँ लिख लेते हैं। x से कोई मतलब नहीं, हम केवल संख्या लेंगे। ठीक है, अब 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। अब जोड़ने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। हमने क्या कहा था, ये साइन याद रखना लास्ट वाला। यदि यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, और माइनस है तो घटाने पर बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10, यानी कि 10 का 10 में गुणा कराएंगे तो 100 आ जाएगा, और 10 को 10 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे हम 4x² माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस का 25। ठीक है, अब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस भी जुड़ते हैं। वो गुणा में माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो माइनस माइनस जुड़कर कितना हो जाता है, माइनस का 20। ठीक है, जब माइनस माइनस कोई भी वैल्यू जोड़ेंगे तो वो जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इनमें भी दो दो में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दो दो पदों में कॉमन ले लेंगे। इसमें 4x² माइनस 10x है, इसमें कितना है माइनस 10x प्लस का 25। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे 2x। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और x² में x से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा दूँ, 2 का 10 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, x का x में भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो कितना आया 2x माइनस का 5। इधर से माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो 5 का 10 में भाग देंगे तो 5 दूना 10, x का x लिख देंगे, और 5 का 25 में भाग देंगे तो ये माइनस बाहर हमने कॉमन लिया है, तो इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस। तो 5m 25, अंदर कितना आ जाएगा 5m 25। ठीक है, अब पूरी समीकरण में 2x माइनस 5 कॉमन है, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। तो 2x माइनस 5 हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बचेगा 2x माइनस का 5। कितना बचेगा 2x माइनस का 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक सवाल और बचा है, वो भी लगा लेते हैं। तो अगला सवाल जो है वो क्या है हमारे पास, 16x² प्लस का 24x प्लस का 9। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं कितना है 16x² प्लस का 24x और प्लस का 9। ठीक है, ये है। तो वही करेंगे, सबसे पहली और सबसे लास्ट वाली संख्या गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 16 9 144। कितना आ जाएगा 144। अब इसमें पूरे में प्लस प्लस है। ठीक है, यानी कि हमें जोड़कर बीच में 24 लाना है। 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा करने पर कितना आ जाए 144, और जोड़ने पर कितना आ जाए 24 आ जाए। ठीक है, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 12 गुणा 12। जब 12 में 12 गुणा कराएंगे तो 144 आ जाएगा, और जब 12 में 12 को जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 16x² प्लस का 12x और प्लस का 12x प्लस का 9। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इसमें कितना कॉमन मिल जाएगा 4 मिल जाएगा और x मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में है। तो 4 में 16 का भाग देंगे, 16 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 चौको 16 होता है। x का x² में भाग देंगे तो x बचेगा, प्लस का 4 का 12 में भाग देंगे तो 4 3 12, x का x में भाग देंगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4x प्लस का 3। प्लस है, प्लस लगाओ। अब देखिए यहाँ पर 12 है और 9 है, तो ऐसी कौन सी संख्या कॉमन हो जाएगी जो दोनों में भाग जाए, तो 3 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी 3, 3 चौको 12 प्लस का 3 तिरका 9। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 4x प्लस 3। तो 4x प्लस 3 जब हम बाहर निकाल लेंगे
4x प्लस का 3 बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 4x प्लस 3। अंदर कितना बच जाएगा, 4x प्लस 3। तो इस तरीके से लगाए जाते हैं ये सवाल। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में और हम समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी इसी तरीके की वीडियो बना सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।